छोड़ आए। इसमें मेरे वीर जी की कोई गलती नहीं है। आप जो कहना चाहती है मुझसे कहिए, जो सजा देनी है आप मुझे दीजिए। तो ठीक है, सजा तुम्ही को मिलेगी। रुक जाइए, आप क्या विक्रम जी, करेंगी? माचिस लाइए। नहीं जी। खबरदार, खबरदार, अगर कोई हमारे पास आया या हमें किसी ने रोकने की कोशिश की, नहीं तो हम खुद को इस आग से जला देंगे। तुम्हारी कलाई के इस दाग को हम अपने महल का हिस्सा नहीं बनने देंगे। अगर राजघराने की बहू का कलंक किसी को पता चला तो जानती हो क्या होगा? हमारे सामने सर झुकाने वाले लोग उंगलियां उठाना शुरू कर देंगे हम पे। 400 साल से भी पुरानी ये रियासत है हमारी। नलिनी देवी की बहू और कुंवर वीर प्रताप सिंह की पत्नी एक दागी नहीं हो सकती। इस खानदान और इस रियासत की आन को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है हमारे पास, और वो ये है कि इस दाग को हमेशा के लिए जला के खत्म कर दिया जाए। नहीं, आप गुस्से में कोई भी कार्य करना उचित नहीं होता। रानी माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती। आप उसको छोड़िए। नहीं वीर जी, छोड़। वीर जी, रानी माँ, आप नहीं कर सकती उसका, छोड़िए उसे। वीर जी आपको मेरी कसम, आप कुछ मत कहिए। अगर रानी माँ को लगता है कि मेरे इस दाग को जलाने से राजघराने की इज्जत बच जाएगी तो मैं अपना हाथ जलाने के लिए तैयार हूं। आप जला दीजिए। आप बीच में मत आइए। इस लड़की ने हमें धोखा दिया है, धूल झोंकी हमारे आंखों में। आप गलत समझ रही हैं रानी माँ, और बोल भी गलत रही है, क्योंकि इन्होंने नहीं, हमने आपकी आंखों में धूल झोंका है। आपको इसके बारे में पता था? बेशक, बीवी साहब ने हमें शादी से पहले सब कुछ बता दिया था, सच सच। और आप फिर भी इसे इस दाग के साथ इस महल की छत के नीचे रहने लाए। इस दाग की क्या बात करें, दाग तो हमारे नाम पे भी। छोड़िए, हाथ छोड़िए। हाँ, दाग हम सब पे है, बस फर्क इतना है कि हमारे हाथ पे नहीं लिखा है। आज हमने वो भी कर दिया। देखिए ना रानी माँ, लिख दिया हमने अपने दाग को अपने हाथ पे, भाई का हथियारा। अरे रानी माँ, जब आपका बेटा इस दाग के साथ इस छत के नीचे बचपन से आपके साथ रह सकता है तो ये बेचारी क्यों नहीं? और वैसे दाग तो आपके भी नाम पे, लाइए आपके हाथ पे भी लिख देते। अरे रुकिए रानी माँ, लिखने दीजिए। छोड़िए हमारा हाथ। लीजिए, आपका दाग भी लिख दिया हमने आपके हाथ पे, बिन ममता की माँ। अरे चाचा जान, आपको थोड़ी ना भूल सकते हैं हम। सबसे बड़ा दाग तो आपके नाम पे है। दीजिए।
बरसों से छुपाते आ रहे हैं, आज लिख ही देते हैं। घर का भेदी चाचा। पति की पूंछ। पापा साहब, अब आपके बारे में तो क्या ही लिखा जाए। सबसे बड़े बेवकूफ तो आप ही हैं इस घर में। इतना प्यार करते हैं आप इनसे, पता है आपको, इतना प्यार करते हैं वो आपसे। आपको कभी भी ये एहसास होने नहीं दिया कि आप अक्सर गलत होती हैं। आपके दुर्व्यवहार को सहते रहते हैं, चुपचाप आपके पीछे खड़े रहते हैं, सारा काम करते हैं और एहसास तक नहीं होने देते हैं आपको कि आप इनके साथ कितनी जुर्म करती हैं। और इन्हें बुरा भी नहीं लगता तो हुए ना ये बेवकूफ। दाग तो हम सब पे है। तो जब हम सब साथ मिलकर इस घर में, इस छत के नीचे एक साथ रह सकते हैं, तो ये बेचारी क्यों नहीं, ये मासूम क्यों नहीं? अरे इस मासूम के हाथ का दाग मिटाने से पहले हमें अपना दाग मिटाना चाहिए, अपना दाग जलाना चाहिए। तो बताइए कौन करेगा ये पहले? कौन जलाएगा अपना दाग पहले? आप चाचा जान। हम कहते शुरुआत तो आप ही से करनी चाहिए हमें। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, ये काम भी हम ही कर लेते हैं। बंद कीजिए ये तमाशा कि इन हरकतों से आपका गुनाह कम नहीं हो जाता। ये धागा, ये मेरे उदय के लिए, उसे हर दुख हर तकलीफ से दूर रखना। और ये धागा, ये मेरे कबीर के लिए, वो जहां कहीं भी है उसे खुश रखना, सलामत रखना। एक ना एक दिन तेरी ये माँ तुझे जरूर ढूंढ के रहेगी। मेरा शेर पुत्र, थोड़ा और इंतजार कर ले, तो फिक्र ना कर, तेरी ये माँ ने तुझे ढूंढ लेना है। आपने जानते पूछते हमें धोखा दिया है। आपके लिए हमारे दिल में जो बची कुची जगह थी ना, वो भी खत्म हो चुकी है। आज हमें भगवान से शिकायत है। हाँ, शिकायत है हमें कि अगर दो में से एक ही बेटी को रहने देना था तो भी एक को क्यों? ये हमारे 7 जन्मों का पाप है। और 7 जन्मों तक हम इस पाप के लिए प्रायश्चित करते रहेंगे। नीति बस कीजिए। बचपन से जानते हैं हम आपको, कितना कम जानते हैं हम। अरे आज तक ये मां नहीं बन पाई, सासू मां क्या बनेगी? ओ सरकार, किथे चले हो कल्ले कल्ले? ओ सरकार, गलता सुनो। ओ आपका नाम वो नूर महल है ना? ओ जी, बड़े चर्चे सुने हैं जी आपके। कहते हैं जी नूर महल का हुस्न, नूर महल की सुंदर अखा, नूर महल का रूप। ओ जी, मैं कह रहा था एक बार अगर आप ये पर्दा हटा के ना जी एक बार ना मैनू अपना चेहरा दिखा दो। ओ हम भी देख लेते हैं चेहरे में ऐसी क्या खास बात है। ओए, मेरी बात सुन ले। तू जो कोई भी है, मेरा पीछा करना बंद कर दे और दफा हो जाए यहाँ से। ओ मेरी गलता सुनो। ओ ऐसे कैसे, एक बार ता चेहरा दिखा दो। हैं? एक बात कान खोल के ध्यान से सुन ले मेरी।
मैं नाचने वाली जरूर हूं, पर अपना जिस्म नहीं बेचती मैं। वशमा, नूर महल पाक थी, पाक है और पाक ही रहेगी। और तेरे जैसे मवाली ना मेरे घर के गली तक आने की हिम्मत नहीं रखते, समझ गया? आया बड़ा। वशमा, महारानी नलिनी देवी सिर्फ लोगों पे राज करना जानती है, दिलों पे नहीं। अरे रानी माँ, अब अक्सर ये भूल जाती है कि जिस बेटे को आपने खोया था ना, वो मेरा भाई भी था। ऐसा एक दिन नहीं जाता है, एक पल नहीं जाता है जहां हमें महसूस नहीं होता कि काश उस दिन हम अपने अंजाम तक पहुंच जाते। वशमा, तू है नूर महल? और क्यों मेरे को तू इतने दिन से सता रही थी? ओए, पूरी दुनिया में मैं तुझे ऐसे पागलों की तरह ढूंढ रहा हूं। मेरी जिंदगी में एक ही मकसद रह गया, एक ही सपना रह गया कि मुझे तुझे ढूंढना था। तू मेरे सामने थी, मेरे सामने रह के, मेरे पास ही रह के क्यों तू मुझे ऐसे तकलीफ दे रही थी? ओए, क्यों मेरी मोहब्बत को इतने दिन मुझसे दूर रखा? वशमा, यही तो थी ना तू। ओए कैसी है तू? है ओए, तुझे याद नहीं आई मेरी? ओए इतने दिन तूने कैसे काटे ओए मेरे बगैर? मेरा बेटा कैसा है? मेरा कबीर कैसा है? वो बड़ा हुआ, वो अभी दिखता कैसा है? वो हिम्मत कैसी है तुम्हारी मुझे छूने की? वशमा, वशमा? ओ कौन वशमा? और मास्टर साहब, किस लड़के के बहाने मुझे छूने की कोशिश कर रहे हैं आप? तुम ऐसे पहले भी कर चुकी हो, पहले भी बोल चुकी हो कि मेरी आवाज, मेरी हंसी तुम्हें तुम्हारी वशमा की याद दिलाती है, पर आज तो तुमने हद ही पार कर दी। पढ़ाने आते हो ना, तो ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई तक ही रखना, वरना कल से तुम्हारा कोठे पे आना बंद करवा दूंगी मैं, समझे? और हमें अच्छी तरह पता है कि आज भी आप हमें हमारे लिए नहीं बुलवा रही थी, यहाँ दुनिया के लिए, उन पत्रकारों के लिए बुला रही थी, ताकि आपका काम सिद्ध हो सके, है ना? सही पकड़ा ना अभी आपको मैंने? वैसे कहां हैं ये पत्रकार? उन्हें बताया कि नहीं इस नई खुशखबरी के बारे में? नहीं बताया, अभी तक नहीं बताया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम ये कर देंगे।
अरे चाचा जान, ये तो काम आपके लिए है। आइए बैठे। अरे बैठे बैठे बैठे, जल्दी बैठे, वो लोग निकल जाएंगे वरना। बैठे बैठे। ये मजेदार खबर आप लिखिए लिखिए लिखिए। 400 साल पुरानी रियासत पे लगा दाग। अमृत फारूक अंसारी, दागी अमृत फारूक अंसारी बनी महारानी नलिनी देवी की बहू। लिखिए लिखिए लिखिए। अरे लिखिए बस वीर, इसके आगे एक शब्द नहीं बोलेंगे आप। शुक्रिया चाचा जान। अब पत्रकारों को पूरे परिवार से मिलना है तो ये मुलाकात भी याद रहनी चाहिए उन्हें ना, तो हम अभी खुद बताते हैं। वीर वीर कहाँ है सब पत्रकार लोग? ताजा खबर है, मजेदार आज की ताजा खबर, गरम गरम। कहाँ है सब पत्रकार? तेरी आपको जाना है तो मुझे रास्ते से हटाकर जाना होगा। और मैं इतना तो जान ही गई कि आप जैसा इंसान अपना वादा कभी नहीं तोड़ेगा। कैसा वादा? आपने कहा था आप मुझे कभी हाथ तक नहीं लगाएंगे, तो ये खड़ी मैं आपके रास्ते के बीचों बीच। अब जाकर दिखाइए। ओए तुझे वो क्या हो गया तुझे? तू क्यों कर रही है ऐसा मेरे साथ? ओए छोड़, मैं किसी वशमा को नहीं जानती। या तो मेरी शक्ल मिलती होगी उससे, या तो तू मेरे गले पड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं नूर महल हूं, नूर महल, समझ गया? और खबरदार जो दोबारा से मेरे नजदीक भी आने की कोशिश की तो। जा रहा हूं मैं अमृत, हमेशा के लिए। काश जिंदगी एक एहसान कर दे और जाने से पहले एक आखिरी बार आपकी झलक दिख जाए। ये माँ बेटे के बीच का मामला है वीर साहब, इसे घर की दीवारों के अंदर सुलझाना चाहिए। बाहर सबको बताकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने आज सारी हदें पार कर दी। हट जाओ हमारे रास्ते के साथ। तो ठीक है, आप भी कर दीजिए माँ बेटे के इस रिश्ते की सारी हदों को पार। पूरी दिल्ली, पूरे भारत को नलिनी देवी के साथ साथ उनकी बहू के दागी होने का ऐलान कर दीजिए। पर ये मत भूलिएगा वीर साहब कि इस दागी लड़की के साथ झूठ मूठ है इसे, पर आपका भी कोई रिश्ता है। बता दीजिए पूरी दुनिया को कि वो दुनिया की सबसे बुरी माँ है और आप दुनिया के सबसे अच्छे बेटे। सुना है, राजघराने के लोग जो करते हैं वो इतिहास बनकर किताबों में दर्ज हो जाता है। आज आप जो कुछ भी करेंगे ना, उसे आपकी आने वाली पीढ़ियां किताबों में पढ़ेगी और इस माँ बेटे के रिश्ते का मजाक उड़ाएगी। 400 साल से आपके पुरखों ने इस राजघराने की जो साख बनाकर रखी है ना, जाइए और जाकर उसकी धज्जियां उड़ा दीजिए। मैं तो वैसे भी बाहर से आई एक मामूली सी लड़की, मेरी क्या औकात है आपको रोकने की? आप जाइए, आप जाइए जाइए। मुझे अपने इस दाग से कोई एतराज नहीं है वीर साहब,
क्योंकि मैं अपनी सच्चाई जानती हूँ। पर अगर दुनिया की कोई भी माँ अपने बहू के जिस्म पे ये दाग देखती ना, तो वो नाराज होती। फिर ये तो सिर्फ माँ नहीं, रानी माँ है। आप उन्हें उस कसूर की सजा देने जा रहे थे जो उन्होंने किया ही नहीं है। वो कागज, हमें किसी को कोई सच नहीं बताना है पापा साहब, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि महारानी नलिनी देवी हमारी माँ है और हम उनके बेटे। और ये सच्चाई कोई नहीं बदल सकता। गजब की थी वो लाली, गजब की थी वो सुर्खी, उड़ती हुई पतंगे मुंडेरे थी वो घर की। न जाने क्या खो रहा है, मेरा मन रो रहा है। निशान चेहरे के हैं ये, तू दर्पण धो रहा है, क्यों दर्पण धो